हेलो एवरीवन, आई एम स्टार्टिंग दिस 7 hours टाइमर राइट नाउ। देखो आप लोगों के सामने आई हैव स्टार्टेड दिस 7 hours टाइमर एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाई, तो ये 7 hours आपकी लाइफ के सबसे स्पेशल 7 hours होने वाले हैं बिकॉज इन नेक्स्ट 7 hours आई एम गोइंग टू मेक यू अ स्विंग ट्रेडिंग चैंपियन. This right here is the best series available on YouTube or any other platform which you will be able to access 100% free, जिसमें मैं बहुत ज्यादा पोटेंट नॉलेज डिलीवर करने वाला हूं रिलेटेड स्विंग ट्रेडिंग दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू चेंज योर लाइफ. ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, वी हैव 7 hours ओनली, तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे एंड वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द कंटेंट. ऑलराइट, मैंने एडिटर को भी बोल दिया है कि वो यहाँ पे टाइमर लगा दे, तो आप एग्जैक्टली ट्रैक कर पाओगे कि कितना टाइम है एंड 7 hours ही क्यों. देखो, वन थिंग दैट आई पर्सनली बिलीव इन दैट जिंदगी में हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, राइट? आज नहीं तो शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट वी कैन नॉट मेक मोर टाइम, राइट? हम और टाइम नहीं बना सकते. पैसा जिंदगी भर कमाएंगे बट कोई टाइम नहीं बना सकता, राइट? दैट इज वाई what I am trying to do is deliver the most potent and best knowledge available on swing trading on the whole internet in entire bullet point formats. अगर आपने मेरा पहले कोई क्लास अटेंड किया है तो आपको पता होगा everything that I share is going to be in bullet point format 1 2 3 4 5 and वहीं पे मामला खत्म, right? तो you will have every single answers, no boring PPT, सब points में. Okay, तो let us start and discuss पहले कि हम यहाँ पे आज क्यों हैं, why are we here today? Let us answer this. So we are here today to fix 7 problems. हम 7 प्रॉब्लम्स के ऊपर आज काम करने वाले हैं एंड इनको कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे. कौन सी 7 प्रॉब्लम्स? नंबर 1 प्रॉब्लम, व्हाट ट्रेडिंग स्टाइल इज सूटेबल फॉर मी. अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूटेबल है, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. प्रॉब्लम नंबर 2, नो आइडिया हाउ टू क्रिएट पर्सनल हाई कन्विक्शन इंस्टीट्यूशनल वॉच लिस्ट. अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे एक वॉच लिस्ट बनाते हैं उन सारे स्टॉक्स की जिसमें इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है, then this is the perfect 7-day workshop for you. Problem 3, आपको नहीं पता कि मैं एक स्टॉक कैसे ढूंढूं 2000 प्लस कंपनीज में से. You don't know this, then we are going to solve this for you. Problem number 4, how much और when should I make my entry. आपको ये नहीं पता कि मैं कितना खरीदूं और कब खरीदूं. हो सकता है आपको वॉच लिस्ट बनाना आता हो, राइट? यू हैव अ लिस्ट ऑफ 6-7 स्टॉक्स जो आपको पता है बहुत अच्छा करने वाले हैं, बट आपको नहीं पता किस एग्जैक्ट टाइम पे उसको खरीदना है, राइट? तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू. प्रॉब्लम नंबर 5, हाउ टू डिसाइड स्टॉप लॉस एंड ट्रेल इट प्रॉपर्ली. अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, भले आप एंट्री कर लेते हो, बट यू डोंट नो कि विच पॉइंट इज द बेस्ट पॉइंट फॉर प्लेसिंग योर स्टॉप लॉस एंड उसको कैसे ट्रेल करें एज द स्टॉक मूव्स इन योर डायरेक्शन. जैसे जैसे स्टॉक आपको प्रॉफिट देता है, स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करें. इफ यू डोंट नो दिस, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. प्रॉब्लम नंबर 6, when should I book profits or make an exit. बहुत लोग एंट्री ले लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, but they don't know when to book the profit. And as per me, exits are more important than entries. Entry तो कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, but a pro trader or a pro investor knows when exactly to make his exit, right? इसको भी हम सॉल्व कर देंगे completely. प्रॉब्लम नंबर 7, हाउ डू आई मेक ट्रेडिंग स्ट्रेस फ्री, कंसिस्टेंट एंड सस्टेनेबल. देखो, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिंग लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है. पीपल गेट स्लीपलेस, मतलब रात में डाउ जोन्स देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, नैस्डैक देखते हैं, देन इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, सर के सारे बाल उड़ जाते हैं, राइट? देन कंसिस्टेंट नहीं है बिल्कुल भी ट्रेडिंग. क्या आप ट्रेडिंग पे अपना घर चला सकते हो? कैन यू बी डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिंग? नो, यू कैन नॉट. आज ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं. आपको नहीं पता कि एवरी मंथ आपको इतना पैसा ट्रेडिंग से आने ही वाला है. दिस इज द प्रॉब्लम वी ऑल फेस, राइट? तो इस चीज को भी हम कंप्लीटली फिक्स कर देंगे. इनफैक्ट स्मार्ट मनी क्लब का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमें ट्रेड करना है, हमें मार्केट से पैसा बनाना है, बट इट शुड बी स्ट्रेस फ्री. बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना चाहिए. आज इतने सारे लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस करते हैं, दे आर मेकिंग मनी, बट इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो. इनफैक्ट आई यूज्ड टू डू फ्यूचर्स ऑप्शंस अ लॉट. आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग एंड मैंने छोड़ा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिकॉज ऑफ द मेंटल एनर्जी इट यूज्ड टू टेक फ्रॉम मी, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं अपनी पूरी लाइफ स्विंग ट्रेडिंग को ही डेडिकेट कर दूंगा. उसको कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री बनाना है, कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाना है और एक एवरेज पर्सन के लिए कंप्लीटली सस्टेनेबल बनाना है. ऑलराइट, अगर आप मीटिंग में हो एंड दैट साउंड्स गुड टू यू, राइट गुड इन द चैट बॉक्स एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2. आई एम श्योर आप समझ में आ गया होगा आज हम यहाँ पे क्यों हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, इज ट्रेडिंग योर बिजनेस और जस्ट अ हॉबी. अब बहुत लोगों ने आपको ये चीज ऑलरेडी बताई होगी कि ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस कंसिडर करो. मैं आपको ये चीज नहीं बताने आया हूँ. यहाँ पे मैं सिर्फ एक डिस्कशन करने आया हूँ अबाउट ट्रेडिंग बिजनेस
और हॉबीज के बारे में, ठीक है। अब देखो, एक हॉबी ऐसी चीज है जो हम सबकी होती है, बहुत लोगों को आज कोई शौक नहीं होता, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। आपकी कुछ ना कुछ हॉबी तो होनी ही चाहिए लाइफ में। बट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सम हॉबी। लेट्स से आपको गिटार बजाना पसंद है, या फिर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो ये सब होती है हमारी हॉबीज, राइट। हॉबीज क्या करती हैं? हॉबीज आपकी जेब से पैसा लेती हैं। अगर आपको शौक है तो आपको खर्चा करना पड़ता है। अब जैसे मुझे पर्सनली परफ्यूम्स का शौक है, एक्सपेंसिव डिजाइनर्स परफ्यूम का शौक है, राइट। तो वॉट एवर आई मेक फ्रॉम ट्रेडिंग, आई बाय एक्सपेंसिव परफ्यूम्स फ्रॉम दैट, राइट। तो ऐसे ही आपको जो भी शौक है, इट इज गोइंग टू टेक मनी फ्रॉम योर पॉकेट। तो ऐसे ही अगर आपकी ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ एक हॉबी है, तो वो आपकी जेब से पैसा लेगी। हॉबी मतलब क्या? हॉबी मतलब अगर आप ट्रेडिंग को उतना सीरियसली नहीं लेते हो, आप रोज सुबह उठते हो, टेलीग्राम खोलते हो, देखते हो कि कौन सा चैनल मुझे कोई अच्छा टिप दे दे, कॉल दे दे, उसको मैं खरीद लूंगा, मैं स्टॉप लॉस भी लगा दूंगा, बट मैं उसको खरीद लूंगा। अगर आप ऐसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट को रन कर रहे हो, देन यू आर ओनली टेकिंग इट एज अ हॉबी। आपको थोड़ा सा पैसा बनाना है, यू जस्ट वांट कि यार मैं अपनी जॉब से, सैलरी से इतना अर्न कर रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग से और कमा लूँ, तो मैं कुछ और एक्सपेंसेस अपने कर पाऊंगा। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से ट्रेड कर रहे हो, देन यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, एंड कभी भी आप इसको स्केल नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू डू इट फुल टाइम, राइट। तो इसी चीज को एक बार एड्रेस करते हैं, और दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। बहुत लोग होते हैं जिनका ईगो हर्ट हो जाता है जब भी लॉस होता है। आप अगर वो किसी फ्रेंड को कोई एडवाइस देते हैं कि यार ये स्टॉक खरीद लो, बट वो स्टॉक वैसा नहीं जाता, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि यार मैं कैसे गलत हो गया। तो पहले मैं आपको यही चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, मार्केट में लॉस होगा ही होगा, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। तो ये आपका ईगो हर्ट करने की बात नहीं है, सब रॉन्ग होते हैं। इनफैक्ट लास्ट जनवरी मंथ में आई हैव बीन रॉन्ग मल्टीपल टाइम्स, राइट, एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग इट, एंड आई विल टेल यू द रीजन, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट ईगो। मार्केट में आप राइट भी होगे, रॉन्ग भी होगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है जिसको आपको डिसिप्लिन के साथ चलाना है, राइट प्लानिंग करनी है और राइट एग्जीक्यूशन करना है। कंसिडर दिस, अगर आप फुल टाइम नहीं भी कर रहे हो, कंसिडर दिस एज अ फुल टाइम बिजनेस, देन ओनली यू आर गोइंग टू स्टार्ट सीइंग सीरियस मनी। एंड मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो, बिजनेस और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, एक बार डिफरेंस डिस्कस करते हैं। तो 7 पॉइंट्स में बात करते हैं क्विकली। बोथ हैव कैपिटल ऑनलाइन, दोनों में कैपिटल इन्वॉल्व है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। बट ट्रेडिंग में भी कैपिटल हम लगाते हैं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें भी कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, बोथ आर डन विद प्रॉफिट मोटिव। हम ट्रेडिंग भी प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं, धंधा भी कोई चालू करोगे तो प्रॉफिट कमाने के लिए चालू करोगे। पॉइंट नंबर 3, बोथ हैव सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जानते हो कितनी रिस्की है ट्रेडिंग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो यू नो द रिस्क ऑफ डूइंग एनी बिजनेस, राइट। हर बिजनेस अपने साथ बहुत सारे रिस्क लेके आता है, राइट। बिजनेस इज ऑल्सो रिस्की। पॉइंट नंबर 4, बोथ रिक्वायर स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको बहुत स्मार्ट डिसीजन लेने हैं, बहुत फास्ट लेने हैं, और एल्स यू आर गोइंग टू लूज, राइट। बट एंड वहीं पे आप एक बिजनेस भी कर रहे हो, आपको बहुत सेंसिबल डिसीजंस लेने हैं, बहुत क्विक डिसीजंस लेने हैं, एंड स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं, राइट। तो बिजनेसमैन का काम भी आसान नहीं होता है, और वैसे ही ट्रेडर का काम भी बिल्कुल आसान नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन मार्केट एनालिसिस। एज अ ट्रेडर और एज अ बिजनेसमैन आपको दोनों केस में मार्केट एनालाइज करना है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी आप एनालाइज करते हो आपको वो एनालाइज करना है। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको अपने मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रॉ मटेरियल मैं कहाँ से प्रोक्योर करूँ, मैं सेल्स कैसे करूँ, यू नीड टू हैव नॉलेज फॉर एवरीथिंग, राइट। 6th, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में आप सब जानते ही होंगे साइकोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, सब आपको बताते हैं, मैं नहीं बता रहा। बट बिजनेस में भी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे बिजनेसमैन की साइकोलॉजी टेस्ट होती है। इनफैक्ट एवरीडे आते हैं। अगर आप बिजनेस करते हुए आपका कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है बिजनेस में, तो आप ऑलरेडी जानते हो इट इज नॉट ईजी। पॉइंट नंबर 7, प्रॉफिट्स आर रेवेन्यू एंड लॉसेस प्लस चार्जेस आर एक्सपेंसेस। देखो, अगर आप एक बिजनेस करते हो तो दो चीजें होती हैं, आपके पास इनकम आती है, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। एंड नेट नेट इनकम आई, एक्सपेंसेस गए, जो नेट नेट बचा वो आपका प्रॉफिट होता है। ट्रेडर के लिए भी तो सेम है। आप कुछ ट्रेड्स करते हो जिसमें आपका प्रॉफिट होता है, आप कुछ ट्रेड्स करते हो जिसमें आपका लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गए आपके रेवेन्यू या इनकम, और जो लॉसेस हैं वो हो गए आपके एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनकम में से एक्सपेंसेस निकालो तो आपका नेट नेट जो बन गया वो नेट प्रॉफिट है। और लॉसेस तो होने ही वाले हैं, लॉसेस से आप नहीं भाग सकते हो, राइट। मैं कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला हूँ जिससे आपको कभी लॉस नहीं होगा, राइट। ये तो मैं बिल्कुल नहीं सिखाने वाला हूँ, आई एम बीइंग वेरी क्लियर। बट आई एम गोइंग टू टीच यू द आर्ट ऑफ कीपिंग योर लॉसेस स्मॉलेस्ट पॉसिबल, राइट। तो वहीं पे आपको ट्रेडिंग को भी बिजनेस की तरह ही कंसिडर करना है। बस एक डिफरेंस है दोनों में, एंड पता है वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि ट्रेडिंग इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम ऑफर करता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी बैठ के बिना किसी बॉस की कंट्रोल के
यू कैन डू इट फ्रॉम एनी प्लेस इन द वर्ल्ड विद एंटायर फ्लेक्सिबिलिटी। एंड ये चीज शायद ही कोई प्रोफेशन, दुनिया का कोई और प्रोफेशन ऑफर करता है आपको, राइट। तो मेहनत जरूर करनी है, बट आपको बदले में मिल रहा है लाइफ टाइम ऑफ फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड यहाँ पे कोई स्केल नहीं है कि आज इस साल आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो पर मंथ, तो अगले साल आप 1,15,000 कमाओगे, आपका 10-15% का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। इफ यू अपस्किल योर सेल्फ फास्ट इनफ, आप 1 लाख कमा रहे हो, आप 10 लाख कमाओगे, 50 लाख कमाओगे, 1 करोड़ कमाओगे, राइट। तो कोई लैडर डिसाइडेड नहीं है यहाँ पे कॉर्पोरेट लैडर की तरह। पॉइंट नंबर 3, इज दिस सीरीज इवन यूजफुल फॉर मी? अच्छा, अभी आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया है, तो स्टिल आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप अगर मुझे ऑल टाइम आगे देने वाले हो तो ये सीरीज आपके लिए 100% यूजफुल होनी चाहिए। एवरी सिंगल सेकंड दैट यू गिव मी शुड बी यूजफुल, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। नाउ दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स लिखे हैं, इन्वेस्टिंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स लिखे हैं। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेट्रिक्स पे कंपेयर किया है ट्रेडिंग स्टाइल्स को, जैसे स्किल रिक्वायर्ड, स्क्रीन टाइम, एफर्ट, रिस्क, कैपिटल रिक्वायर्ड, पेशेंस। अब मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा, एक या दो डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टिंग डिस्कस करते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको बहुत ज्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा। एक इन्वेस्टर मतलब अगर आप खुद कंपनीज आइडेंटिफाई कर रहे हो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो यू नीड टू बी वेरी स्किलफुल, राइट। तो स्किल हाई चाहिए आपको। स्क्रीन टाइम सिर्फ 2 से 4 घंटे देने हैं मंथ, आपको ज्यादा स्क्रीन या पोर्टफोलियो के जो अपने स्टॉक्स हैं उनको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो लिमिटेड स्क्रीन टाइम इज रिक्वायर्ड। एफर्ट मीडियम, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। एक टाइम जब स्टॉक ढूंढना है तब बहुत सारी मेहनत है, बट ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आपको मेहनत करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है। एक बार आप मेहनत करो एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय रिवॉर्ड फॉर द एंटायर लाइफ। रिस्क लो, ठीक है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप जानते हो अगर आपने अच्छी कंपनी पिक की है तो इवेंचुअली आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद, इट इज गोइंग टू गिव यू दोज रिटर्न्स, ठीक है। अब जितनी अच्छी बात है उतनी ही ये बुरी भी बात है, बिकॉज इन्वेस्टिंग की द ओनली बैड थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इज एक्सट्रीमली हाई पेशेंस। आप एक स्टॉक को 1 साल, 2 साल, 3 साल होल्ड कर सकते हो, बट स्टिल दैट स्टॉक माइट नॉट डिलीवर रिटर्न। वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, देयर इज नो श्योरिटी वो कितने टाइम में कितने रिटर्न्स देगा, राइट। एंड दैट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल फॉर एनीवन, राइट। तो द ओनली बैड थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इज दैट इसमें आपको एक्सट्रीमली हाई पेशेंस चाहिए और कैपिटल रिक्वायर्ड मीडियम टू हाई, इसीलिए बिकॉज छोटे कैपिटल से इन्वेस्ट करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिटर्न्स। अब सीधी बात है, रिलायंस का एक या टीसीएस का एक शेयर खरीद के आप करोड़पति तो बनने नहीं वाले हो, राइट। थोड़ा सा गुड चंक ऑफ मनी इन्वेस्ट करोगे तभी आप साइजेबल रिटर्न्स देखोगे, राइट। आई अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग एंड ऑल, बट स्टिल यू नीड टू इन्वेस्ट अ गुड कॉर्पस टू सी गुड इनफ रिटर्न्स, राइट। तो जैसे हमने इन्वेस्टिंग कंपेयर किया, एक दो ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में और बात करते हैं। ऑप्शन राइटिंग के बारे में बात करते हैं। मेनी पीपल टुडे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑप्शन राइटिंग। उनको ऑप्शन राइटिंग बहुत इजी लगता है, तो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस। ऑप्शन राइटिंग में आपको बहुत ज्यादा स्किलफुल होने की जरूरत है, बिकॉज मार्केट में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, एंड एज एन ऑप्शन राइटर आपके लिए वो ट्रेड्स मैनेज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। स्क्रीन टाइम आपको डेली 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देना पड़ता है। एफर्ट एक्सट्रीमली हाई, आपको पूरे टाइम स्क्रीन देखनी पड़ेगी। देयर शुड बी नो स्पाइक्स और एनीथिंग, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। रिस्क एक्सट्रीमली हाई, रिस्क भी बहुत हाई होता है एज एन ऑप्शन राइटर। अब देखो, आप भले स्टॉप लॉस लगाओ, बट वन फाइन स्पाइक इन अ मंथ आपका महीने भर का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा, राइट। तो दैट इज द डेंजर विद ऑप्शन राइटिंग। आप भले स्टॉप लॉस रख लो, आप कुछ भी रख लो, एक ऐसा दिन आएगा व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड मार्केट तभी ऐसा करता है। आई बीन देयर, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब हो सकता है आपके साथ ऐसी सिचुएशन कभी ना, एंड विश ऐसा कभी ना हो, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आई माइट बी कंप्लीटली बायस्ड, ठीक है, हो सकता हूँ मैं बायस्ड। ऑप्शन राइटिंग में कैपिटल आपको हाई चाहिए होता है, एक्सट्रीमली हाई। आपको बड़ा कैपिटल चाहिए टू डू इट कंफर्टेबली, कि आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सको और फिर भी आपके पास उतना कैपिटल बचे कि अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप उस सिचुएशन से फायर फाइट कर सको। नेक्स्ट, पेशेंस आपको मीडियम चाहिए। आपको रिटर्न मिल जाता है, मतलब यू कैन ओपन योर वीकली स्प्रेड्स और मंथली स्प्रेड्स, आपको रिटर्न उतने टाइम में मिल जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे इस चार्ट में आपको क्या चीज पर फोकस करना है? आपको फोकस करना है 2 कलर्स पे, ठीक है। तो जहां पे आप मैक्सिमम रेडनेस देख रहे हो वहां पे डेंजर है, ठीक है। जहां पे आपको ज्यादा रेडनेस दिख रही है वो है एरिया ऑफ डेंजर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मैक्सिमम रेडनेस इस एरिया में दिख रही है, अराउंड इंट्राडे, अराउंड स्कैल्पिंग, अराउंड ऑप्शन राइटिंग, अराउंड ऑप्शन बाइंग ऑल्सो, राइट। बट अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, BTST, पोजिशनल, स्विंग, धीरे धीरे रेडनेस कम हो रही है, राइट। मतलब अब एक बार स्विंग के बारे में बात करते हैं। तो आप स्विंग ट्रेडिंग में देखो, आपको स्किल चाहिए। लोग एज अ स्विंग ट्रेडर आपको बहुत ज्यादा स्किलफुल होना नहीं है। क्यों स्किलफुल नहीं होने की जरूरत है? बिकॉज आप इंट्राडे तो कर नहीं रहे हो, जहां पे आपको स्टॉक को 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रैक करना है कि कैंडल ऊपर नीचे। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आपको आज की कैंडल पता है स्टॉक की, तो आपके पास पूरा दिन है फॉर टुमारो
फॉर द स्टॉक टू मेक इट कैंडल, राइट? तो आपको बहुत ज्यादा स्किलफुल होने की जरूरत नहीं, आपको स्क्रीन टाइम देना है ओनली 15 to 30 मिनट्स इन अ डे। एफर्ट इज लो टू मीडियम, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। रिस्क इज मीडियम, कैपिटल रिक्वायर्ड इज ऑल्सो मीडियम, एंड पेशेंस इज ऑल्सो मीडियम। ये सब लो नहीं है, यहाँ पे मैंने सब मीडियम लिखा है बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको मार्केट को 15, 20, 30 मिनट्स डेली तो देने ही पड़ेंगे, बट आप दोगे तो इट कैन बी हाईली हाईली रिवॉर्डिंग, मोर रिवॉर्डिंग देन एनी ऑफ द अदर ट्रेडिंग स्टाइल्स। ठीक है, चलो अब ये चार्ट के बारे में हम पूरा डिस्कशन तो नहीं कर रहे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो मैंने इस चार्ट को आपके लिए कंक्लूड कर दिया है शॉर्ट में। तो देखो, इन्वेस्टिंग पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन्वेस्टिंग सबको करनी चाहिए, नो डाउट आप करो इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मैं भी समझता हूँ, सब मैं समझता हूँ, ठीक है। बट द ओनली बैड थिंग आई फील इज दैट अगर आप खुद स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो एंड आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है उस स्टॉक से एंड वो स्टॉक नहीं परफॉर्म करता है, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, राइट? तो पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए एंड उसके बाद भी कोई श्योरिटी ऑफ रिवॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हो, 3 साल तक ऊपर 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 गया एंड 4th ईयर में सारे गेन्स उसने लूज कर दिए, हो सकता है, राइट? तो दैट इज वाई इन्वेस्टिंग का ये ड्रॉबैक मुझे लगता है। इंट्राडे का ड्रॉबैक है, बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा मेहनत, और फिर भी बहुत ज्यादा रिस्की है। तो इंट्राडे से दूर ही रहो अगर आप एक बिगिनर हो, नो वे यू आर गोइंग टू मेक मनी। स्कैल्पिंग का एक्सट्रीमली हाई स्किल, मतलब आपको अगर स्कैल्प करते हो तो आपको एक्सट्रीमली हाई स्किल चाहिए, हाई भी नहीं, एक्सट्रीमली हाई। स्क्रीन टाइम, पूरे टाइम स्क्रीन से ग्लू होकर रहना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा, रिस्क बहुत ज्यादा। ऑप्शन राइटिंग के बारे में मुझे क्या लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है मैनेज करने में अपने ट्रेड। एंड सेकंड थिंग आई फील इज दैट स्मॉल मिस्टेक्स कैन बी वेरी कॉस्टली। आप एक बार स्टॉप लॉस लगाना भूल जाओ एंड उस दिन मार्केट का मूड होगा रिएक्ट करने का, तो आपका 1, 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट एक साथ वाइप आउट कर देगा, ठीक है। एंड एवरी अदर डे हम ट्विटर पे देखते हैं कोई ऑप्शन राइटर, किसी के साथ ऐसा कुछ होता है विच ही इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, मार्केट में स्पाइक आ जाता है, सेंसेक्स में स्पाइक आ जाता है एंड 2-3 साल की मेहनत पूरी वाइप आउट हो जाती है, राइट? आई डोंट लाइक इट। तो दैट इज वाई ऑप्शन राइटिंग में भी मुझे पर्सनली लगता है कि स्मॉल मिस्टेक्स आर सुपर एक्सपेंसिव। ऑप्शन बाइंग नॉट सस्टेनेबल, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, स्क्रीन टाइम और एफर्ट, सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है ऑप्शन बाइंग। अगर आप कर रहे हो प्रैक्टिकली, आप कसिनो में गैम्बलिंग करने जैसा है। एक दिन मार्केट का मूड हुआ, आपका 1 रुपए का ऑप्शन 100 भी होगा, बट जिस दिन मार्केट का मूड हुआ 1000 रुपए का ऑप्शन 0 भी कर देगा आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते, राइट? एंड यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो ऑप्शन बाइंग से भी दूर ही रहो इफ यू आर अ बिगिनर। पोजिशनल का आई फील कि स्किल लो ही चाहिए, एफर्ट भी कम ही चाहिए, बट स्क्रीन टाइम भी कम ही चाहिए, बट पेशेंस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। मतलब आप 3, 4, 5 महीने तक स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा, राइट? तो पोजिशनल में भी थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉबैक कि पेशेंस थोड़ा सा ज्यादा। बट स्विंग व्हाट आई कंप्लीटली फील इज दैट सस्टेनेबल है, स्क्रीन टाइम भी कम है, एफर्ट भी कम है और पेशेंस भी कम। आज हम स्टॉक खरीदते हैं, कल वो रैली कर जाता है, राइट? तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील एंड मैं बायस्ड हो सकता हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से लेटली तो बिल्कुल नफरत हो गई है, राइट? बिकॉज नो वन इज एक्चुअली मेकिंग मनी। बार बार से भी खुद रिपोर्ट रिलीज कर रही है 93% पीपल आर लूजिंग, फिर भी लोग कर भी रहे हैं, सिखाने वाले सिखा भी रहे हैं। बट आई एडवाइज यू कि मत वहां पे अटेंशन फोकस करो, थोड़ा सा टाइम स्विंग ट्रेडिंग को देखो एंड सी योर लाइफ विल चेंज कंप्लीटली, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट 4th पॉइंट, 3 टाइप्स ऑफ पीपल। अब 3 तरीके के लोग ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे होंगे, हमारा नेक्स्ट 7 आवर्स का वर्कशॉप अटेंड करेंगे। तो ये 3 तरीके के लोगों के लिए मेरे पास आई हैव समथिंग फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड हु आर दीज 3 काइंड्स ऑफ पीपल? फर्स्ट वन इज बिगिनर, सेकंड वन इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज स्टार। बिगनर मतलब एनीवन हु इज न्यू इन द मार्केट, 1-2 साल हुए हैं, आप थोड़ा बहुत सीख गए हो, मार्केट के टेक्निकल्स वगैरह आप सीख गए हो। इंटरमीडिएट मतलब आप मार्केट में आपको 4-5 साल हो गए, आप कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हो, राइट? आपको मार्केट के सारे टेक्निकल्स का नॉलेज है। एंड स्टार मतलब अ पर्सन हु इज कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, अच्छे बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, राइट? एंड ही माइट बी ट्रेडिंग फुल टाइम ऑल्सो। तो ये 3 कैटेगरी के लोग ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे होंगे एंड आई हैव समथिंग फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू, ठीक है। तो एज अ बिगिनर 4 चीजों पे हम फोकस करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस इज डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल एंड स्मार्ट मनी बिहेवियर। हम समझेंगे कि मार्केट में इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी कैसे बिहेव करते हैं एंड जैसे जैसे वो अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं एज एन रिटेल ट्रेडर, हम उनको कैसे ट्रैक कर सकते हैं एंड हम अपनी पोजीशन उनके साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो हम सीखेंगे इज हाउ टू रीड मार्केट हेल्थ। आप मार्केट हेल्थ के बारे में सीखोगे जो शायद आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो मार्केट की हेल्थ को कैसे स्टडी करता है, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। पॉइंट नंबर 3 जिस पर हम फोकस करेंगे इज दैट हाउ टू फाइंड वन स्टॉक फ्रॉम 2000+ NSE कंपनीज। एज अ बिगिनर यू माइट स्ट्रगल विद फाइंडिंग दैट वन स्टॉक जिसमें आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है फ्रॉम 2000+ लिस्टेड कंपनीज। तो इस चीज को भी हम कंप्लीटली सॉर्ट कर देंगे। एंड प्रॉब्लम 4 जिस चीज पे हम फोकस करेंगे, हाउ एंड व्हेन टू एंटर, प्लेस स्टॉप लॉस एंड डिसाइड एग्जिट। तो एज अ बिगिनर ये सारी चीजों को हम कंप्लीटली
सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट 7 आवर्स में। एज एन इंटरमीडिएट हम फोकस करेंगे 3 चीजों पे। हाउ टू मैनेज स्विंग ट्रेड्स। अगर आप स्विंग ट्रेड पोजीशंस लेना जानते हो, आपको चार्ट रीडिंग करना आता है, आप एंट्री ले लेते हो, राइट, बट एंट्री लेना इज नॉट इनफ। ट्रेड मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, राइट। अब कैसे वो ट्रेड को मैनेज कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द अल्टीमेट फाइनल आउटकम। तो आपको मैं सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने स्विंग ट्रेड्स मैनेज कर सकते हो लाइक अ प्रो। सेकंड चीज पे जिस पे हम फोकस करेंगे इज एडवांस टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर मार्केट हेल्थ। मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक सिखाऊंगा एंड टूल्स दूंगा जिससे आप मार्केट की हेल्थ को स्टडी कर पाओगे। एंड थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस इज एडवांस स्टॉक स्क्रीनिंग एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम। मैं आपको अपना एक स्टॉक स्क्रीनिंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम दूंगा जिससे आप डेली जस्ट बाय गिविंग 15 मिनट्स यू विल बी एबल टू फाइंड एक्सेलेंट स्टॉक्स। ठीक है, तो एज एन इंटरमीडिएट हमारा मेन फोकस रहेगा कि हर चीज को हम सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में लाएं। फॉर अ स्टार ट्रेडर यू आर ऑलरेडी डूइंग सुपर गुड। आपके लिए भी हम 3 चीजों पे फोकस करेंगे, द ओनली मैथ्स टू प्रॉफिटेबिलिटी। तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन इज दैट अगर किसी को भी प्रॉफिटेबल होना है दे हैव टू फॉलो अ मैथ्स, राइट। एंड वो मैथ्स का जो इक्वेशन है आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। अगर आप एक स्टार हो इसका मतलब आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, बट स्टिल अ लॉट ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो काफी टाइम से प्रॉफिटेबल हो भी सकते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस मैथ्स। हो सकता है आप इसको सबकॉन्शियसली कर रहे हो, बट मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। एंड I am sure there are people charging lakhs for this and I'm going to do it 100% free। आपको next 7 आवर्स में ये भी मिलने वाला है। Second, make trading stress free and sustainable। हम trading को completely stress free and sustainable बनाएंगे। And that is the main reason I started Smart Money Club। Trading बिल्कुल stress नहीं देनी चाहिए and सबके लिए sustainable होनी चाहिए। Third, advanced journaling, statistics and data analysis। अगर आपने मेरी जर्नल नहीं देखी है तो मैं अभी आपको अपनी जर्नल भी दिखाऊंगा, बट मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी जर्नल प्रिपेयर कर सकते हो, उससे डेटा डिराइव कर सकते हो और कैसे उस डेटा को स्टडी कर सकते हो, राइट। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज चैट जीपीटी फॉर दैट, बट आज हम वो नहीं करने वाले। आई एम गोइंग टू प्लान इट फॉर सम अदर वीडियो, बट स्टिल मैं आपको अपनी जर्नल दिखाता हूँ एंड मैं आपको ये भी बताता हूँ व्हाई आई माइट बी अ राइट मेंटर फॉर यू। ओके, तो आप यहाँ पे मेरी जर्नल देख सकते हो। सो दिस जर्नल आई हैव बीन मेंटेनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो ये जर्नल का लिंक 100% पब्लिक को मैंने दिया हुआ है। एवरीवन कैन ट्रैक दिस जर्नल। अगर आप चाहो तो आप भी इस जर्नल को ट्रैक कर सकते हो। एंड ये जर्नल इतनी अमेजिंग क्यों है? बिकॉज दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड सुप्रीम जर्नल आई थिंक इंडिया में किसी ने भी जो आज तक डेवलप की है। मैं आपको दिखाता हूँ इस जर्नल के कुछ फीचर्स। सबके बारे में तो हम बात नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है इसमें हमें मार्केट हेल्थ का डेटा मिल जाता है, विच इज वेरी यूजफुल फॉर स्टडी। मैं आगे आपको सिखाऊंगा इसके बारे में। सेकंड पेज पे आप मेरी सारी लाइव पोजीशंस रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो। मतलब आप एग्जैक्टली देख सकते हो दैट अभी मेरी जो लाइव पोजीशन है उसमें मेरा 8500 का लॉस चल रहा है। उस दिन स्पेसिफिक हमारा जो ब्रोकर दिखाता है ना हमारा डेली लॉस या डेली गेन कितना होता है, तो लास्ट मेरा 8587 का लॉस चल रहा है लास्ट 1 डे। मेरी एक ओपन पोजीशन है, ठीक है, मेरा इतना कैपिटल इन्वेस्टेड है 4,69,000। मेरे पास इतना कैपिटल अभी अवेलेबल है 1.53 CR। एंड मेरा टोटल ओपन रिस्क मतलब अगर कल मार्केट क्रैश हो जाए, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, मैक्सिमम आई कैन लूज इज 15,000, राइट। एंड दैट इज हाउ आई स्लीप पीसफुली, बिकॉज मुझे पता है कि कल कुछ भी हो जाए मैक्सिमम आई एम गोइंग टू लूज इज 15,000। यहाँ पे आप मेरी लाइव पोजीशन देख सकते हो। यहाँ पे मेरी एक ही पोजीशन ओपन है, बी बॉक्स 626 पे मैंने कल ओपन की थी विद स्मार्ट मनी क्लब। अभी माइनर लॉस में चल रही है बट आई एम स्टिल होल्डिंग इट। नेक्स्ट आप ट्रैक कर सकते हो मेरी ऑर्डर बुक। बाय द वे लाइव पोजीशन में और भी बहुत सारा डेटा है, बट आप खुद इसको अपने आप ट्रैक कर सकते हो एंड रीड कर सकते हो। यहाँ पे रिस्क टेबल है जहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि मेरा हर पोजीशन में कितना ओपन रिस्क है, राइट। दिस इज वेरी एडवांस्ड। इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगा। अगर कमेंट में बहुत सारे लोग बोलेंगे आई एम गोइंग टू मेक वन वीडियो ऑन दिस। यहाँ पे आप मेरी कंप्लीट ऑर्डर बुक देख सकते हो, राइट। एंड दिस वाज अपडेटेड 100% लाइव। जो भी ट्रेड में मैंने एंट्री की थी, एग्जिट की थी, क्वांटिटी, टाइम, डेट, एवरी सिंगल थिंग, बाय सेल यू कैन सी ओवर हियर, राइट। नेक्स्ट हमारी ट्रेड जर्नल इज बेसिकली अ ट्रैक रिकॉर्ड जिसमें मेरे सारे ट्रेड्स अवेलेबल हैं फ्रॉम लास्ट 1.5-2 years, ठीक है। मेरे सारे ट्रेड्स का डेटा देख सकते हो एंड आई हैव केप्ट इट सो ट्रांसपेरेंट। आप मेरा रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, आप मेरा टोटल गेन या लॉस देख सकते हो, आप मेरा ग्रॉस प्रॉफिट देख सकते हो, आप मेरे चार्जेस देख सकते हो, नेट प्रॉफिट देख सकते हो, ट्रेड को क्या ग्रेड किया है मैंने वो देख सकते हो, एंड प्रैक्टिकली यू कैन सी एवरीथिंग, राइट। नेक्स्ट इसके बाद स्टैटिस्टिक्स का पेज है। स्टैटिस्टिक्स में आप मेरे कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो एंड दिस इज हाउ ट्रांसपेरेंट आई एम। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो क्लेम करता है मेरी 95% एक्यूरेसी है, मेरी 90%, मैं तो 80 भी क्लेम नहीं करता। माई एक्यूरेसी इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। 65% एक्यूरेसी आती है मेरी एग्जैक्टली, ठीक है। 50 लाख की कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था। मेरा लास्ट ईयर का नेट 216% रिटर्न बना है। लास्ट ईयर का नहीं, दिस इज ऑलमोस्ट 15 months, ठीक
ठीक है। टोटल डेज इज 454 डेज, टोटल ट्रेड्स मैंने किए 247, मेरा 4 lakhs के ऑलमोस्ट चार्जेस लगे इसमें। दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज माय टर्नओवर। मेरी एक ओपन पोजीशन है, 160 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे मेरे, 86 ट्रेड्स में मैंने लॉस किया, राइट। सो दिस इज हाउ ग्रेट एंड ट्रांसपेरेंट दिस जर्नल इज। आप मेरा मंथली परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कौन से महीने में मैंने कितना प्रॉफिट किया। जैसे दिस हैज बीन माय बेस्ट मंथ जून 2024, मेरा बर्थडे भी जून में ही आता है, एंड जून वाज प्रैक्टिकली द बेस्ट मंथ फॉर मी लास्ट ईयर। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें IRB का ट्रेड किया था मैंने, विच वाज माय बेस्ट ट्रेड ऑफ आई थिंक लास्ट ईयर। इसके बाद आप देख सकते हो मेरे सारे ट्रेड्स का डेटा कि मैंने कितने 5R ट्रेड किया, मतलब जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 1 रुपए का था और मैंने जो प्रॉफिट किया वो 5 रुपए से ज्यादा किया। मेरे 22 5R ट्रेड्स हैं, 27 ऐसे ट्रेड्स हैं जो 3R से 5R हैं, राइट। तो प्रैक्टिकली एवरी सिंगल थिंग यू कैन सी अबाउट माय ट्रेडिंग। यहाँ पे आप मेरा सारा डेटा देख सकते हो, एंड इसके नीचे आप मेरा मंथली परफॉर्मेंस, मंथली चार्जेस, मंथली ROI, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने कितने किए इस मंथ में, एवरी सिंगल थिंग इज ट्रांसपेरेंट। जनवरी मैं बहुत टाइम से क्लेम कर रहा हूँ, इट वाज नॉट अ गुड मंथ फॉर मी। आई एम स्टिल, आधा जनवरी निकल गया आई थिंक, एंड आई एम स्टिल एट 1500 रुपीज लॉस। 20,000 ब्रोकरेज, 21,000 ब्रोकरेज पे किया है मैंने, नेगेटिव रिटर्न है। 12 ट्रेड्स किए हैं मैंने, बहुत सारे ट्रेड किए, मतलब भाई खाया पिया, ग्लास बहुत सारे तोड़ दिए, कमाया कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पे मेरा आप क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हो अभी के लिए, राइट। तो ये जर्नल का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जस्ट फिल दैट फॉर्म एंड आपको ये जर्नल का 100% लाइव लिंक मिल जाएगा, एंड इसमें सारी ट्रेड्स आई ट्राई टू अपडेट, राइट। सो दैट इज वाई आई थिंक कि आई कैन ऑफर समथिंग फॉर समवन। अगर आप एक स्टार हो, आपके लिए भी कुछ मैं ऑफर कर सकता हूँ। इंटरमीडिएट हो, आई कैन स्टिल ऑफर यू समथिंग। बिगिनर के लिए भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ओके। नाउ लेट अस डायरेक्टली कम टू द फिफ्थ पॉइंट, व्हिच इज हाउ टू स्टार्ट दिस चैलेंज। ये चैलेंज अगर आप भी रेडी हो, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऑल राइट लेट्स फोकस ऑन स्विंग ट्रेडिंग फॉर वंस, एंड मैं अपने लाइफ के नेक्स्ट 7 आवर्स डेडिकेट करना चाहता हूँ स्मार्ट मनी क्लब को, देन हाउ यू कैन स्टार्ट दिस चैलेंज। आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, मेक अ 50 to 100 पेज डेडिकेटेड डायरी। आपको 50 से 100 पेज की एक डेडिकेटेड डायरी बनानी है, ठीक है। अगर आप एक स्मार्ट मनी क्लब के मेंबर हो तो भी आप एक डिफरेंट नोटबुक बनाओ, ओनली एंड ओनली फॉर दिस चैलेंज, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज कर लेना। स्टेप 2, सेटअप अ फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। आई एम श्योर आप सबका ट्रेडिंग व्यू अकाउंट ऑलरेडी होगा, जस्ट इन केस नहीं है तो मैंने लिख दिया, नहीं है तो सेटअप कर लो, ठीक है। स्टेप 3, क्रिएट अ फ्री अकाउंट ऑन चार्टिंग। आई एम श्योर सबका चार्टिंग पे भी एक अकाउंट होगा, नहीं है तो कर लेना। अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो जब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। स्टेप 4, स्टार्ट द जर्नी विद हाई एनर्जी एंड अ पॉजिटिव इंटेंट। देखो मेरी एनर्जी सुपर डुपर हाई है थ्रू आउट आई एम टेकिंग दिस सेशन, एंड आई वॉन्ट यू टू बी सुपर एनर्जेटिक व्हाइल यू वॉचिंग माई वीडियोज, बिकॉज एक इंसान की एनर्जी सब कुछ है। यू आर इन दिस वीडियो, आपने इतना लंबा इस वीडियो को देख लिया बिकॉज यू आर लाइकिंग माई एनर्जी। सो आई वॉन्ट यू टू बी सुपर एक्साइटेड, एंड आई वॉन्ट कि आपका भी एक पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए व्हाइल टेकिंग दिस जर्नी। आप ये स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ नया सीखने वाले हो, एंड पॉसिबली शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए आफ्टर नेक्स्ट 7 आवर्स, राइट। सो दैट इज वाई आई वॉन्ट यू कि आपका इंटेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो कि यार आई एम गोइंग टू डू समथिंग एक्सट्रीमली गुड फॉर मी। ये टाइम जो मैं दे रहा हूँ अपने लिए दे रहा हूँ, राइट। अगर आप ये इंटेंट से स्टार्ट कर रहे हो देन आपको कोई नहीं रोक सकता फ्रॉम बीइंग अ स्टार ट्रेडर। पॉइंट नंबर 6, द चैलेंज रोड मैप। आई एम श्योर अब तक आप सोच रहे होगे कि सब कुछ बता दिया बट हम सीखने क्या वाले हैं, तो चलो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये 7 आवर्स की जर्नी है, मैंने आपको बता दिया कि क्यों 7 आवर्स की है, बिकॉज आई वैल्यू एवरी सेकेंड ऑफ योर टाइम, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एवरी सिंगल थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर इज गोइंग टू बी हाईली नॉलेज पोटेंट, मतलब इतना नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतने कम टाइम में। R1 में हम बात करेंगे रोड मैप एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स। कितनी टाइप्स की ट्रेडिंग टेक्निक्स होती है, मैं आपको पूरे ट्रेडिंग यूनिवर्स का एक मैप दिखाऊंगा, एंड मैं आपको बताऊंगा हम कहाँ पे फोकस करने वाले हैं, हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। R2, इसमें हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल एंड स्मार्ट मनी बिहेवियर एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी कैसे बिहेव करते हैं और कैसे अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं किसी भी स्टॉक में। R3 में हम सीखेंगे कि मार्केट की हेल्थ को कैसे चेक करते हैं। मार्केट की हेल्थ चेक करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन अ गुड मार्केट एवरी स्टॉक रन्स एंड इन अ बैड मार्केट नथिंग रन्स। अच्छे से अच्छा स्टॉक नहीं रन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक बिफोर यू ट्रेड इज द मार्केट हेल्थ, राइट। तो हम सीखेंगे मार्केट हेल्थ को कैसे चेक करते हैं विद हेल्प ऑफ सम एडवांस टूल्स। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि स्टॉक्स को कैसे स्क्रीन करते हैं और फिल्टर करते हैं, मतलब कैसे 2000 कंपनीज में से अपनी वो 20 कंपनीज की वॉच लिस्ट वाली कंपनीज को ढूंढेंगे और कैसे फिल्टर करेंगे उन वॉच लिस्ट को, टॉप प्रायोरिटी, मिड प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। नेक्स्ट हम सीखेंगे
हाउ टू मेक अ वॉच लिस्ट एंड एंटर वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं वो 10 कंपनी जो मुझे ट्रैक करनी है फॉर टुमारो, कैसे करेंगे वो, एंड कब डिसाइड करेंगे, क्या एग्जैक्ट ट्रिगर होगा जिसके बेसिस पे मैं एंट्री करूंगा उस स्टॉक में, राइट। R5 में हम इन सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। R6 में हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज ट्रेड्स एंड डिसाइड योर एग्जिट, आप कैसे अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो लाइक अ प्रो, एंड कब किसी स्टॉक में से अपना फाइनल एग्जिट ले लेना है। एंड R7 में हम बात करेंगे हाउ टू यूज जर्नल, जो अभी मैंने आपको जर्नल दिखाई, आप कैसे उसको यूज कर सकते हो टू बिकम अ प्रो, एंड ट्रस्ट मी वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस जर्नल यू आर गोइंग टू गेट 10x बेटर। एंड आई हैव नो डाउट, आई एम सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज जर्नल आपको आपके स्टैटिस्टिक्स बताती है, राइट। एंड बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं होता। आज भी मैं लोगों से पूछूंगा आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आई एम श्योर 80% से ज्यादा लोग बोलेंगे 85%, 90%, दे हैव नो क्लू कि 80%, 90% एक्यूरेसी इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। 90% एक्यूरेसी कैसे पॉसिबल? आप 10 ट्रेड कर रहे हो, आप सिर्फ एक ट्रेड में लॉस कर रहे हो। अगर ऐसा सिचुएशन आपका है तो फिर ट्रेड करना बंद ही मत करो, ट्रेड करते रहो। सिर्फ 10 ट्रेड पे क्यों रुक रहे हो? 100 ट्रेड करो, 1000 ट्रेड करो, 1000 ट्रेड करोगे तो 900 ट्रेड में पैसा बनाओगे ही ना। तो नेवर स्टॉप, राइट। तो दैट इज व्हाई जो 90% एक्यूरेसी वाले हैं, या तो उनका सैंपल साइज बहुत छोटा है या तो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 7th पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इज आर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। मैं आपको ट्रेडिंग यूनिवर्स का एक फोटो दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं, आई एम गोइंग टू शो यू अ बेटर वन। So I have created this amazing world of trading map for you। मैं आपको बताता हूँ ये क्या एग्जैक्ट मैप है। तो मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग को डीबंक करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करोगे आप? अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको दो चीजें करनी पड़ती हैं। आपको सबसे पहले मार्केट की हेल्थ को स्टडी करना सीखना पड़ता है, एंड देन आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, राइट। मार्केट की हेल्थ को स्टडी करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस फेल कर जाती है अगर मार्केट हेल्थ इज नॉट सपोर्टिव। तो मार्केट हेल्थ तो सबको सीखनी ही है। मार्केट हेल्थ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, डेटा रीड करते हैं, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस करते हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। टेक्निकल एनालिसिस आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं से सीखा होगा, यूट्यूब से आप टेक्निकल एनालिसिस पूरा फ्री में सीख सकते हो, इट इज अवेलेबल, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस में मेन जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो प्राइस एक्शन आता है। व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन इज बेसिकली द स्टडी ऑफ प्राइस, कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है उसको हम स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको एक प्राइस एक्शन का एग्जांपल देता हूँ। समझो एक स्टॉक है, वो बार बार 100 पे जाता है, गिरता है, 100 से बाउंस करता है, 100 से बार बार गिरता है, बाउंस करता है, गिरता है, बाउंस करता है। तो हम आपको और मुझे पता है कि ये सपोर्ट है, राइट। बट एक एवरेज पर्सन जो मार्केट को ट्रैक नहीं करता उसको ये चीज नहीं पता होगी, राइट। तो दिस इज प्राइस एक्शन। प्राइस जा रहा है 100 पे और वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, दिस इज द स्टडी ऑफ प्राइस, एंड इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो प्राइस एक्शन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब प्राइस एक्शन के अंदर मेजॉरिटी लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल पैटर्न की, एंड दिस इज द ओनली नॉलेज दे पोजेस, ठीक है। उनको ट्रेडिशनल पैटर्न में कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता होता है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स पता होते हैं, उनको चार्ट पैटर्न्स पता होते हैं। चार्ट पैटर्न्स में आई एम श्योर आपको भी पता होंगे चार्ट पैटर्न्स में दो कैटेगरीज आ जाती हैं। हार्मोनिक्स 2021 में 22 में बहुत पॉपुलर हुआ करता था। आज कोई हार्मोनिक्स के बारे में बात नहीं करता, बट हार्मोनिक पैटर्न्स भी चार्ट पैटर्न्स की तरह होते हैं। हम बैट बनाते हैं, क्रैब बनाते हैं, बटरफ्लाई बनाते हैं, राइट। देन ट्रेडिशनल पैटर्न्स आप सब जानते हो, कंटिन्यूस पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, ट्राइंगल, ब्रेकआउट। कंटिन्यूस पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेनेंट एक कंटिन्यूस पैटर्न है, पेनेंट बनता है, वो पैटर्न कंटिन्यू होता है, राइट। पेनेंट इज लाइक अ ट्राइंगल। देन रिवर्सल पैटर्न की बात करें तो हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है, राइट। देन ब्रेकआउट्स, ये सब हम ट्रेड करते हैं, दीज आर ऑल ट्रेडिशनल पैटर्न जिसके बारे में मेजॉरिटी लोग बात करते हैं। देन सम पीपल आर स्किल्ड एट ट्रेडिंग गैप्स। जब कोई स्टॉक गैप अप गैप डाउन ओपन करता है उसको ट्रेड करना भी एक आर्ट है, राइट। तो देयर आर कॉन्सेप्ट्स टू ट्रेड दैट आल्सो। देन एक कॉन्सेप्ट होता है SMC विच इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, जिसमें FBG, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्राफ्स, ये सब चीजें आती है। हम इन चीजों पे फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं ऑन बेस ट्रेडिंग। दिस इज माई ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी एक छोटा स्पेशलाइजेशन दैट आई हैव पिक्ड फॉर माई सेल्फ, ठीक है, इज दी बेस ट्रेडिंग, बिकॉज आई हैव टेस्टेड एवरी सिंगल थिंग। मैंने SMC भी किया है, मैंने ट्रेडिशनल पैटर्न भी किए हैं, गैप ट्रेडिंग तो मैं अब भी करता हूँ, इनफैक्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी किए हैं, ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन सेलिंग, हार्मोनिक्स, आप जितना जानते हो, आई हैव लर्नड एवरी सिंगल वन ऑफ दोस थिंग्स, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद एवरी सिंगल वन ऑफ दोस थिंग्स। एक चीज जो मेरे लिए मेरा होली ग्रेल था, इट वाज द बेस ट्रेडिंग। यही चीज मैं करता हूँ, एंड इसी चीज पे मैंने अपना स्मार्ट मनी क्लब भी बिल्ड किया है, राइट। यही चीज मैं पर्सनली फुल टाइम ट्रेड करता हूँ, IPO बेसिस, VCPs, डार्विस बॉक्स। VCP इज बाय मार्क मिनर्विनी, जो नहीं जानते द OG ट्रेडर मार्क मिनर्विनी का कॉन्सेप्ट है VCP। इसको हमने कंप्लीटली चेंज कर दिया है फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो VCP है, देन डार्विस बॉक्स है, देन शेकआउट्स मतलब कोई स्टॉक में सेटअप बहुत अच्छा है, ठीक है, एंड वो स्टॉक में मार्केट में फॉल आया एंड वो स्टॉक सडनली गिर गया, ठीक है, एंड वहां पे वो स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है, स्टॉक का डिस्टेंस है बहुत छोटा है अपने स्टॉप लॉस, राइट। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी ट्रेड। देन डार्विस बॉक्स हम ट्रेड करते हैं, शेकआउट चीट्स ट्रेड करते हैं हम,
कप्स एंड कप्स विद हैंडल ट्रेड करते हैं, देन मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, एंड हाईएस्ट वॉल्यूम एवर पुल बैक ट्रेड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्टाइल मेरा है, एंड दिस इज माई स्पेशलाइजेशन एज अ ट्रेडर। मुझे और कुछ नहीं आता है, बट आई हैव मास्टर्ड ऑल ऑफ दीज पैटर्न्स, एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस चीज का मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ओके, चलो, सो नाउ बहुत सारी बातें कर ली ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, अब कुछ सीखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट। हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें स्टॉक्स में कब इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन बना रहे हैं, या वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जिसमें इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस होता भी क्या है, ठीक है। एक स्टेप पीछे आते हैं और समझते हैं कि ये होते कौन है। द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मनी इन द मार्केट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मनी इन द मार्केट। मार्केट में 4 तरीके का पैसा है आज। कौन से 4 तरीके का पैसा? नंबर 1 स्मार्ट मनी, नंबर 2 इंस्टीट्यूशनल मनी, नंबर 3 रिटेल मनी, एंड नंबर 4 फूल मनी। इंटरेस्टिंग, मैंने यहाँ पे फोटोज ली हुई हैं। तो सबसे पहले स्मार्ट मनी, हमारे जेठालाल, जिनको बिजनेस का बहुत ज्यादा नॉलेज है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, राइट। इंस्टीट्यूशंस हम सब जानते हैं कौन होते हैं। रिटेल, भीड़े जैसे साधारण, आपके और मेरे जैसे साधारण लोग, ज्यादा पैसा भी नहीं है, ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते। फूल मनी हम सब जानते हैं बाबू राव जी को। तो स्मार्ट मनी के बारे में बात करते हैं। स्मार्ट मनी मतलब कौन? पीपल विद एक्सेस टू प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। अगर किसी के पास कंपनी को लेके कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, दीज आर द स्मार्ट मनी। कौन लोग होते हैं? इनसाइडर्स होते हैं। हम सब जानते हैं हर कंपनी के इनसाइडर्स होते हैं, जिनके पास कंपनी का बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होता है, जिस प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे इनसाइडर्स होते हैं। ये स्टॉक्स को तब खरीद लेते हैं जब कोई नहीं जानता स्टॉक के बारे में। वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टॉक को ऐसे प्राइस पे आइडेंटिफाई करते हैं जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड होता है वो स्टॉक। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, कंपनी के ही खुद के अंदर के लोग। देन स्मार्ट एनालिस्ट और इन्वेस्टर, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द स्मार्ट मनी, ठीक है। एंड आज इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्मार्ट बहुत सारे लोग आते हैं स्मार्ट मनी की कैटेगरी में। हाँ, बट ये स्मार्ट मनी वाले लोगों का आपको कभी स्क्रीनशॉट ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज पीपल दे स्टे अंडर कवर, राइट। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल मनी। इंस्टीट्यूशनल मनी कौन है? इंस्टीट्यूशनल मनी आर प्रोफेशनल फंड मैनेजिंग पीपल which have large corpus, इनका बड़ा बड़ा AUM होता है, and these people are managing money of other people, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? इसके अंदर फंड हाउसेज आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं, हेज फंड्स आ जाते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आते हैं, FII आते हैं, DII आते हैं, QII आते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं इंस्टीट्यूशनल मनी में, ठीक है। नेक्स्ट रिटेल मनी। रिटेल मनी आपके और मेरे जैसे साधारण लोग, पीपल विद लिमिटेड मनी एंड रिस्क एबिलिटी, ठीक है। हमारा रिस्क भी भाई लिमिटेड ही ले सकते हैं और हमारे पास पैसा भी लिमिटेड ही है। तो इसमें SIP, जो इन्वेस्टर्स SIP कर रहे हैं वो सब आ जाते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो कंपनीज, अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आ जाते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स आ जाते हैं, मेरे जैसे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। हम सब हैं रिटेल मनी। एंड नेक्स्ट है फूल मनी। फूल मनी कौन है? फूल मनी आर पीपल विद नो नॉलेज एंड अनरियलिस्टिक गोल। इनको नॉलेज भी नहीं है और इनको मार्केट से बनना भी करोड़पति है, ठीक है। आपका कोई ना कोई दोस्त इस कैटेगरी को 100% बिलोंग करता होगा, एंड आपके दिमाग में कोई नहीं आ रहा तो शायद आप ही वो दोस्त हो। नो ऑफेंस, बट देखो यहाँ पे फूल मनी में कौन से लोग आ रहे हैं? वो लोग जो कंप्लीटली बिगिनर्स है मार्केट में, जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स, ठीक है। टिप ट्रेडर्स, जो किसी के बोलने पे सुनने पे खरीद लेते हैं, टिप पे खरीदते हैं, टिप पे काम करते हैं। एंड नेक्स्ट गैम्बलर्स, जो मार्केट को एक जुए की तरह कंसिडर करते हैं। कल मार्केट लग रहा है ऊपर जाएगा तो सुबह ही कॉल खरीद लेंगे, या जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो कॉल खरीद लेंगे। जो ये माइंडसेट से मार्केट में काम करते हैं वो सभी गैम्बलर, टिप ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर्स और बिगिनर्स ऑल आर पार्ट ऑफ फूल मनी, ठीक है। इसमें ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही स्केल करते हैं। मैं जब मार्केट में घुसा था मैं भी फूल मनी ही था, एंड काफी लंबे टाइम तक फूल मनी था मैं। आज मैं धीरे धीरे रिटेल मनी की कैटेगरी में हूँ, क्योंकि मैंने कभी SIP वैसाइपी नहीं किया, ठीक है। मैं हमेशा से ट्रेड करता था, गैम्बल करता था, लॉस करता था। देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि व्हाट इज द राइट वे, एंड इस चीज का हमेशा मैं कंप्लीट क्रेडिट देता हूँ टू माई मेंटोर मार्क मिनर्विनी, जिससे मैंने ये सब कुछ सीखा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, विच इज 4 स्टेजेस ऑफ मनी। कोई भी स्टॉक की लाइफ साइकिल कैसी दिखती है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, कभी भी कोई स्टॉक लिस्ट होता है फ्रॉम इट्स IPO डेज, उसमें यूजुअली 4 स्टेजेस होते हैं, एंड दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्टॉक। जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स एट स्मार्ट मनी फेज। जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है, आप यूजुअली देखते हो कि जब उसका IPO आने वाला होता है ना, बहुत बज होती है। बेस्ट एग्जांपल टाटा टेक ले लो, जब IPO आने वाला था कितना बज था, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट टाटा टेक। आज कोई पूछता नहीं है टाटा टेक को, राइट। तो स्मार्ट मनी फेज के टाइम पे नो वन इज इंटरेस्टेड इन द स्टॉक, एंड वहां पे स्मार्ट मनी चुपचाप धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर रही होती है अपनी
पोजीशन बना रही होती है। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल मनी फेज। इंस्टीट्यूशंस में स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम आ जाता है, बट स्टिल नथिंग वेरी स्पेशल यहाँ पे बनाती हैं इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन। इसके बाद स्टार्ट होता है रिटेल मनी फेज। रिटेल मनी फेज इज पागलपन। स्टॉक ऊपर भागना शुरू ऐसे होता है जैसे देयर इज नो टुमारो। वो स्टार्ट होता है ऑप्टिमिज्म पे। ऑप्टिमिज्म मतलब लोगों को बहुत होप होता है कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छा करने वाली है, बहुत अच्छा करती है, फिर लोगों को थ्रिल मजा आने लगता है कि यार ये तो रोज ऊपर ही जाता है स्टॉक, इसको ही खरीद लो, इसको ही खरीद लो। इसके बाद एक ऐसा टाइम आता है यूफोरिया, मतलब प्योर मैडनेस। कुछ समझ में नहीं आ रही क्यों ऊपर जा रहा है, रिजल्ट तो कंपनी रिलीज नहीं कर रही है फिर भी स्टॉक ऊपर जा रहा है गंदे रिजल्ट्स के बाद भी। दैट इज यूफोरिया। यूफोरिया के बाद आता है मैक्स ग्रीड, मतलब अब वो टाइम जब सबको लगता है कि यार यही है, मार्केट ही है, सब छोड़ो, कुछ नहीं करना है, मार्केट ही करते हैं। एक वो टाइम भी आता है मार्केट में, दैट इज द मैक्स ग्रीड। इसके बाद बाय द डिप, जैसे ही मार्केट गिरता है इसके बाद, उस फेज के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे इतना गिर गया, इतना गिर गया, खरीदो खरीदो खरीदो। उसके बाद स्टार्ट होता है एंजाइटी, ठीक है, घबराहट होती है कि यार इतना गिर गया, लॉस बढ़ता जा रहा है, क्या करें। फिर डिनाइल, फिर लगता है कि यार ये नहीं नहीं यार हो ही नहीं सकता, फिर रिकवर हो जाएगा, डिनाइल में चले जाते हैं हम। इसके बाद आता है पैनिक, फिर डर लगने लगता है, ओह शिट क्या हो गया, लॉस हो गया, खत्म खत्म खत्म, ऐसा फील होने लगता है। उसके बाद एंगर, उसके बाद खुद गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, यार मैंने क्यों नहीं बेचा, यार इसको मैं बेच सकता था ना, ऊपर बेच सकता था। एंड ये चार्ट पता है किसका, येस बैंक का चार्ट है। बहुत सारे लोगों के साथ यही चीज हुई ना, आप सोचो किस पॉइंट पे लोग घुसे एंड कहाँ पे लोग निकले, यहाँ पे लोगों को एंगर। इसके बाद डिप्रेशन, ठीक है, स्टॉक खत्म, स्टॉक जाके पेनी स्टॉक बन गया। अब जैसे हुआ है वोडाफोन, देन हमारे येस बैंक के साथ, ये डिप्रेशन का टाइम है। फिर भी लोगों की होप चालू रहती है ना, डिप्रेशन में भी ऐसा नहीं नया होप चालू हो जाता है, बार बार नई स्टोरीज आती हैं अराउंड द स्टॉक। बट आई डोंट फोकस ऑन एनी स्टॉक आफ्टर इट्स इंस्टीट्यूशनल और रिटेल फेज। मैं किसी स्टॉक पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। आई ओनली ट्रेड इन अ स्टॉक विच इज एन इंस्टीट्यूशनल मनी फेज और रिटेल मनी फेज। ऑलराइट, चलो तो इन चारों के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। स्मार्ट मनी फेज के बारे में, स्मार्ट मनी का फेज चालू होता है जो भी स्मार्ट मनी जिसने आईपीओ में अलॉटमेंट मिस कर दिया। अब बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, सबको मिलता थोड़ी है। आईपीओ अलॉटमेंट मिस कर दिया तो वो ओपन मार्केट से खरीदेंगे वंस दी कंपनी इज लिस्टेड। स्टॉक विल लूज पॉपुलैरिटी एंड न्यूज में वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, जैसे अब टाटा टेक के साथ हो रहा है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। स्टॉक लैक्स एनी बाइंग इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स एक्सट्रीमली साइडवेज इन नैरो रेंज। स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज ट्रेड करेगा, उसमें कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई भी ट्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली हाई पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। अब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए इन्वेस्टर का अगर वो स्मार्ट मनी फेज में घुस रहा है, बिकॉज उसको नहीं पता कब स्टॉक मूव करेगा। स्टॉक तो साइडवेज ही है इतने टाइम से, 6 महीने से, 1 साल से, राइट। तो अगर उसका बहुत लॉन्ग टर्म विजन है तभी वो पैसा बना सकता है। तो स्मार्ट मनी फेज में घुसना इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, institutional money phase. Institutional and fund houses that missed IPO allotment accumulate after their due diligence. क्या होता है ना, कंपनी जब लिस्ट हो जाती है तो कंपनी के 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस को समझ में आ जाता है कि कैसे मार्केट परसीव कर रहा है स्टॉक को। एंड यूजुअली इंस्टीट्यूशंस उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनानी स्टार्ट करते हैं आफ्टर 1 और 2 क्वार्टर्स। तो स्टॉक में आप यूजुअली एक ट्रैक्शन देखना स्टार्ट कर दोगे, स्टॉक बड़े बड़े मूव्स देना स्टार्ट कर देगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगेंगी उसमें अचानक से, राइट। एंड आप देखोगे कि स्टॉक विल मूव 25% टू 100% फ्रॉम इट्स 52 वीक लो। अगर उसका 52 वीक लो 100 रुपीज पे है तो वो ऊपर चला जाएगा 125 या 200 रुपए तक ऊपर चला जाएगा, इतना ज्यादा ऊपर चला जाएगा वो सडनली स्टॉक सीज सम बाइंग इंटरेस्ट विद बिग ग्रीन कैंडल। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सडनली देखोगी स्टॉक जिसमें छोटी छोटी कैंडल्स ही बन रही थी, एकदम साइडवेज था, सडनली बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने लग गई, राइट। एंड नेक्स्ट, लीस्ट रिस्क अपॉर्चुनिटी फॉर बिग गेन्स। अगर आप इस फेज में एंट्री करते हो इंस्टीट्यूशनल मनी फेज में as a long term investor or a positional trader also, this is the best possible time in any stock to enter, because इसके बाद आप enjoy करोगे रिटेल मनी के फेज। आप तब एंटर होगे जब शायद स्टॉक के बारे में कोई नहीं जानता, बट आप गेन्स तब एंजॉय करोगे जब डेली हेडलाइन आ रही है, कुछ न्यूज आ रही है स्टॉक को लेके, डेली कुछ पॉजिटिव सुन रहे हो, कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, राइट, समथिंग लाइक दिस गोज ऑन डेली। इसके बाद स्टार्ट होता है रिटेल मनी फेज। रिटेल मनी फेज मतलब स्टॉक गेन्स मीडिया अटेंशन एंड बिकम्स अ कॉमन नेम ऑन द स्ट्रीट। सब उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वो स्टॉक सबका फेवरेट स्टॉक बन जाता है एंड इट इज द मोस्ट लाइक्ड स्टॉक इन द मार्केट। पॉजिटिव न्यूज स्टार्ट्स फ्लोइंग रेगुलरली। उस स्टॉक के अराउंड जो स्टांस होता है मार्केट में, सेंटिमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो गया, और डेली आप देख रहे हो कुछ नई न्यूज आ रही है एंड डेली स्टॉक को कोई रीजन मिल रहा है और ऊपर जाने का। इसके बाद आप देखते हो स्टॉक इज यूजुअली मोर देन 100% अप फ्रॉम इट्स 52 वीक लो। तो किसी भी स्टॉक में रिटेल मनी फेज यूजुअली तब स्टार्ट होता है जब वो अपने 52 वीक लो से एटलीस्ट 100% ऊपर है। ऑलराइट, नेक्स्ट, रिटर्न्स कैन बी मेड
बट ओनली एंड ओनली विद परफेक्ट एंट्रीज एंड एग्जिट्स। अब रिटेल मनी फेज का क्या है, अगर आपने इसमें गलत एंट्री या गलत एग्जिट लिया तो आप इसमें फंस सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट फेज इमीडिएटली इज द फुल मनी फेज जिसमें स्टॉक गिरता जाएगा, राइट। तो रिटर्न्स कैन बी मेड बट एंट्री और एग्जिट्स को लेके बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फुल मनी फेज। फुल मनी फेज मतलब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, बिग प्राइस ड्रॉप्स इन अ डे और वीक मार्किंग इंस्टीट्यूशंस एग्जिट। हमेशा कभी भी किसी स्टॉक से इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे हैं तो आप नोटिस करोगे वो स्टॉक बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना देगा विद एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स। बहुत बार लोग वो जो बड़ा सा फॉल होता है उसको डिप कंसिडर करके ऐड करने लगते हैं, बट टेक दिस वन लेसन फ्रॉम दिस क्लास, कभी भी कोई स्टॉक अगर बड़ी सी रेड कैंडल बना रहा है तो इसका मतलब है वहां से कोई रिटेलर नहीं निकला है, वहां से निकला है कोई इंस्टीट्यूशन मनी, राइट। तो यहाँ पे यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। नेक्स्ट, स्टॉक एंटर्स अ डाउन ट्रेंड एंड फॉल मोर्स आफ्टर एवरी राइज। क्या होगा, स्टॉक थोड़ा सा गिरेगा फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, लोगों को फंसाने ऑब्वियसली ऑप्टिमिज्म क्रिएट करने की यार मैं तो रिकवर हो रहा हूँ, एंड देन और गिरेगा, देन थोड़ा ऊपर आएगा और गिरेगा, राइट। दिस इज हाउ द स्टॉक विल गो। नेक्स्ट, नेगेटिव न्यूज, रिजल्ट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स स्टार्ट फ्लोइंग। स्टॉक के अराउंड इतनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज स्टार्ट हो जाएगी, आप डेली देखोगे कुछ कुछ खराब आ रहा है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा भी आ रहा है तो स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, एंड सब कुछ खराब ही है, गंदी गंदी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं एनालिस्ट, एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग अराउंड द स्टॉक। नेक्स्ट, वर्स्ट प्लेस टू बाय अ स्टॉक बिकॉज इट सीम्स चीपर एज इट फॉल्स मोर। अब दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल प्लेस अगर आपको किसी स्टॉक को खरीदना है, क्योंकि अगर वहां से स्टॉक और गिरता है ना, क्या होता है ना, सस्ती चीज हम खरीदते हैं तो उसको बेच नहीं पाते क्योंकि वहां से वो और गिरेगा। अब एक 500 का स्टॉक आपने खरीदा 200 पे, अब वो 200 से 150 पे आ जाएगा ना, तो आप बेच नहीं पाओगे। क्यों नहीं बेच पाओगे, आप बोलोगे यार ये तो मैंने पहले ही इतना सस्ता खरीदा तो और सस्ता हो गया, इसमें लॉस बुक करने का क्या मतलब है। यहाँ से ऑलमोस्ट 200 जितना तो बाउंस दे देगा, 500 तक भले ना जाए, कॉस्ट तक ही आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, सोचते हैं ना हम लोग। तो आप आते हो फुल मनी फेज में, ऐसा मत करो, ओके। चलो, so these are the 4 stages of money. Now point number 3 is the big question. तो यहाँ पे अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो ये सवाल है कि हम सबको पता है कि इंस्टीट्यूशंस बड़ी क्वांटिटी में बाय करेंगे, राइट। वो 10 15 20 शेयर तो नहीं खरीद रहे हैं, दे वांट टू बाय बिग क्वांटिटी, लैक्स ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो ऐसे केस में वो एक ऑर्डर लगा के या एक दिन में इतनी क्वांटिटी तो खरीद ही नहीं सकते क्योंकि ओपन मार्केट में तो इतने ऑर्डर ही अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट। तो वो कैसे अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। हाउ डू स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशंस इन दैट केस क्रिएट पोजीशन, क्या सीक्रेट है। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे कि ब्लॉक डील या बल्क डील हो सकता है। ब्लॉक डील और बल्क डील से इंस्टीट्यूशंस अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस हार्डली क्रिएट करते हैं, बिकॉज वो सारी डील्स एक तो ओपन मार्केट में रिफ्लेक्ट होती है। आप खुद सोचो, आप ट्रेड करो और वही चीज 5:30 बजे कोई वेबसाइट पे अपलोड हो जाए, वुड यू वांट दैट? नो, राइट। That is why most of the institutional trades they happen through open markets only, राइट। एंड ब्लॉक डील बल्क डील में बहुत सारे क्राइटेरियाज आ जाते हैं कि आपको 0.5% ऑफ द कंपनी खरीदना पड़ेगा। देन छोटी छोटी कंपनी स्मॉल कैप्स जो होती हैं उसमें उतनी लिक्विडिटी भी तो होनी चाहिए ना कि कंपनी को इस प्राइस पे ही, जिस प्राइस पे कंपनी को खरीदना है, उतने सारी क्वांटिटी का बायर भी मिल जाए और लास्ट में जब उसको बेचना है सेलर भी मिल जाए। तो नहीं होता है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। दैट इज वाई इंस्टीट्यूशंस दे डोंट बाय थ्रू ब्लॉक एंड बल्क डील्स ओनली, they buy through open markets also, and we have seen it so many times, ठीक है। तो the big question यहाँ पे यही है कि how do they do it, because वो अगर एक दिन में खरीदेंगे फिर तो स्टॉक पे अपर सर्किट ही लग जाएगा, तो वो करते कैसे हैं। चलो, तो लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ डू इंस्टीट्यूशंस क्रिएट पोजीशन, बिकॉज वो एक दिन में एक ऑर्डर में तो बाय कर नहीं सकते। सो आई एम गोइंग टू आंसर इट। स्मार्ट मनी एंड इंस्टीट्यूशंस फॉलो क्वाइट अक्यूमुलेशन। क्वाइट अक्यूमुलेशन क्या होता है? क्वाइट अक्यूमुलेशन मतलब दे बाय स्मॉल क्वांटिटीज ओवर फ्यू वीक्स और मंथ्स। वो छोटी क्वांटिटी खरीदते हैं कुछ हफ्ते या कुछ महीने लगा के, एंड दैट इज हाउ दे अक्यूमुलेट देयर स्टॉक्स। फिर भी वो छोटी क्वांटिटी करके खरीदते हैं तो भी वो सीक्रेट ट्रेसेस और क्लूज छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा स्मार्ट ट्रेडर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर द 7th आवर, जैसे ये 7 आवर का वर्कशॉप खत्म होगा, यू विल बी वन ऑफ देम। सेकेंड, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जब भी अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो देयर इज समथिंग गोइंग इनसाइड द स्टॉक, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे होते हैं स्टॉक में, यूजुअली उसमें बन रहा होता है एक स्ट्रक्चर, एंड उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेस। थोड़ी देर पहले याद है मैंने आपको बताया था मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, राइट। तो दिस इज माई ट्रेडिंग स्टाइल, आई ट्रेड बेसिस। एंड बेस क्या होता है? बेस इज बेसिकली एक साइडवेज मूवमेंट। स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया है, एंड उस साइडवेज मूवमेंट के अंदर, उस स्टॉक के अंदर स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस अक्यूमुलेशन कर रहे हैं,
वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप रीड कर लो इसका डेफिनेशन। बेसिंग इज अ साइडवेज मूवमेंट यूज्ड बाय स्मार्ट मनी एंड इंस्टीट्यूशंस टू अक्यूमुलेट अ स्टॉक फ्रॉम ओपन मार्केट। जब भी उनको ओपन मार्केट से स्टॉक खरीदना होता है, अ स्टॉक गोज थ्रू अ बेसिंग पीरियड, जहां पे वो लोग अपनी क्वांटिटी अक्यूमुलेट करते हैं। एंड बेसिंग इज लाइक अ लॉन्च पैड फॉर अ स्टॉक्स बिगिनर। लॉन्च पैड क्या होता है? जब भी किसी रॉकेट को फायर किया जाता है स्काई में, एक लॉन्च पैड पे उसको रखा जाता है ना, सेम वे बेसिंग इज लाइक अ लॉन्च पैड। देखो ये एक बेस है, ठीक है, यहाँ से बेस से स्टॉक निकला, लॉन्च पैड की तरह फायर हुआ, राइट। ये एक और बेस बनाया स्टॉक ने, यहाँ से लॉन्च हुआ, देखो कैसे फायर हुआ स्टॉक, राइट। तो रॉकेट की तरह स्टॉक लॉन्च हो जाता है, राइट। सो बेस इसीलिए इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज बेस विल एक्ट लाइक अ लॉन्च पैड फॉर एनी स्टॉक, ठीक है। चलो, तो बेसिस, अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाए कुछ बेसिस। तो बेसिस का क्या है? बेसिस बहुत डिफरेंट तरीके के दिखते हैं और स्टॉक में कहीं भी बन सकता है बेस, ठीक है। तो बेसिस बेसिकली रेक्टेंगुलर भी दिखते हैं, ऐसे डायगोनल भी दिखते हैं बेसिस, राइट। एंड बेसिस के बहुत सारे नाम होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अभी हम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, राइट। इंस्टीट्यूशंस ओनली अक्यूमुलेट व्हेन द स्टॉक इज मेकिंग अ बेस। अच्छा, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये स्टॉक भी ट्रैवल कर रहा है, आरपीजी लाइफ साइंस। एक बेस से निकला, दूसरे बेस में चला गया, दूसरे बेस से निकला, तीसरे बेस में चला गया, उससे निकला चौथे बेस में, वहां से वो रैली कंटिन्यू हुई, राइट। अब देखो यहाँ पे भी एक और स्टॉक का एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे भी ये स्टॉक मल्टीपल बेसिस बना रहा है अपनी लाइफ साइकिल में। यहाँ पे एक बेस बनाया, बड़ा सा रैली दिया। अब शायद आपको ये रैली बड़ी सी ना लग रही हो, बट जब आप इसको चार्ट को जूम इन करके देखोगे, दिस वुड ऑलमोस्ट बी अ 60-70% रैली, ठीक है। चार्ट बहुत छोटा है इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा, बट व्हेन यू जूम इन यू विल रियलाइज कि जब भी स्टॉक बेस से निकलता है वो अपने लाइफ टाइम की सबसे बड़ी रैली देता है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ बेस। मैंने आपको बताया ना, जो फ्लैग होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, वो भी एक बेस का पार्ट है, राइट। चलो, तो आपको आई एम श्योर अब तक समझ में आ गया होगा कि हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है इट इज बेस्ड ऑन बेसिस। और क्यों बेसिस पे? बिकॉज बेसिस आर यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस टू अक्यूमुलेट देयर फेवरेट स्टॉक। अगर कोई स्टॉक बना रहा है बेस, इसका मतलब है उसमें इंस्टीट्यूशन एक्टिवली अक्यूमुलेट कर रहे हैं। सुपर। चलो, नाउ लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 5 एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ बेसिस, ठीक है। बेसिस बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट व्हाट आई हैव पर्सनली मास्टर्ड, जो मैं पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ, here is the list of all the bases that I practice on my own. The first one is IPO base. Next one is volatility contraction pattern by Mark Minervini. Darvas box by Nicholas Darvas. Cups और cups with handles. स्टेयरकेस मतलब बहुत बार आप देखोगे स्टॉक्स ऐसे मूव करते हैं, एक लाइन में ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा सा साइडवेज जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर साइडवेज जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, साइडवेज जाएंगे, उसको ही हम बोलते हैं स्टेयरकेस। IRFC वाज अ स्टेयरकेस, थोड़ी देर पहले जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, उसमें भी स्टेयरकेस पैटर्न बना था। नेक्स्ट, मल्टी ईयर अक्यूमुलेशन, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स सब जानते हैं, राइट। एवरी डे ट्विटर पे हम देखते हैं टॉप 2 स्टॉक्स, टॉप 3 स्टॉक्स विद अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। एंड let me tell you that multi-year breakout is one of the best strategies in the market for a positional trader, because आपको बहुत लिमिटेड मेहनत करनी है, बहुत कम टाइम देना है, एंड अगर आप सीख जाते हो हाउ टू ट्रेड मल्टी-ईयर ब्रेकआउट्स लाइक अ प्रो, देन ट्रस्ट मी देयर इज नो बेटर थिंग इन दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज शेकआउट और चीट, एंड लास्ट वन इज HVE पुल बैक। तो ये सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स मैं पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ। आप सोच रहे होगे इसमें मैंने 6th नंबर को येलो से क्यों हाईलाइट किया है, एंड द रीजन इज दैट इन एंटायर नेक्स्ट 7 आवर सीरीज आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस मल्टी ईयर ब्रेकआउट इन अ मैनर जो आपने आज तक कहीं भी देखा नहीं होगा। आई विल मेक यू एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रेडिंग मल्टी ईयर ब्रेकआउट इन नेक्स्ट 7 आवर्स। एंड पर्सनली आई बिलीव कि एक चीज में स्पेशलिस्ट होना इज मच बेटर देन 100 या 200 चीजों का नॉलेज होना, ठीक है। एक ब्रूसली का कोट जो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, मुझे आपकी उन 10,000 किक से डर नहीं लगता जिनकी आपने एक बार प्रैक्टिस किया, मुझे आपकी उस एक किक से डर लगता है जिसकी आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। सेम वे मुझे आपकी वो 100 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज से डर नहीं लगता जिसको आपने एक बार किया है, मुझे आपकी उस एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से डर लगता है जिसको आपने 1000 बार किया है, राइट। तो वैसे ही आई ऑलवेज इंसिस्ट, इनफैक्ट जो स्मार्ट मनी क्लब के भी मेंबर्स हैं उनको यही बोलता हूँ कि एक या दो चीज़ पकड़ो, उसके मास्टर बन जाओ, आपको सब कुछ आने की जरूरत नहीं है, राइट। स्टॉक मार्केट में कोई आपका फाइनल टेस्ट नहीं लेने वाला है कि आपको सारे चैप्टर्स आते हैं कि नहीं, ठीक है। आपको एक ही चैप्टर आना चाहिए, बट उस चैप्टर में आपसे अच्छा इंडिया में या पूरी दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट इज वाई हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे और बनेंगे उसके वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स, ओके। चल, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा क्या होता है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म विच इज 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स के लिए एक साइडवेज पीरियड के में चला जाता है और वो एक हाई बना देता है जिसको वो ब्रेक नहीं करता है,
ठीक है, एंड व्हेन फाइनली दैट स्टॉक इज ब्रेकिंग दैट हाई, उसको हम बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट। दैट इज वेरी प्रीटी सिंपल, आई मीन सबको पता ही होगा ये चीज, बट मैं बात करने वाला हूँ टेक्निक्स टू ट्रेड दिस, राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट के, क्योंकि आई कीप ट्रेडिंग मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स लॉट। मैं अपने ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ। वन ऑफ माई बेस्ट ट्रेड्स हैज बीन हटको। हटको 79 पे हमने एंट्री ली थी, राइट हियर बिफोर दिस मल्टी ईयर ब्रेकआउट यूजिंग आवर टेक्निक, एंड हटको फायर्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 79 से लेके 350 का हाई माना था हटको ने इमीडिएटली आफ्टर आवर एंट्री इन नेक्स्ट 11 to 12 मंथ्स आई थिंक। इसके बाद V2 रिटेल वाज अनदर वन ऑफ माय ट्रेड, जिसमें 600 पे जिसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, इट मेड अ हाई ऑफ 1400 इन नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स, राइट। तो स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे देगा तो आप समझ जाओ एक साल की टाइमलाइन के अंदर इजीली स्टॉक डबल होगा। यहाँ पे मॉइल था, इट वाज वन ऑफ आवर रीसेंट ट्रेड्स ओनली, 225 से द स्टॉक वेंट टू 575 लेस देन अ ईयर। इसके बाद वंडरला हॉलीडेज, यहाँ पे भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट था 450 पे, स्टॉक वेंट टू 1000 इन लेस देन अ ईयर। इसके बाद किलबर्न इंजीनियरिंग, ये ऐसा एक स्टॉक है जिसमें मैं यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था, इनफैक्ट मैंने ऑर्डर भी लगाया था, बट उस दिन वो ऑर्डर ही फिल नहीं हुआ और स्टॉक ने जाके उस दिन 10% का सर्किट हिट कर दिया था। आई स्टिल रिमेंबर दिस डे वेरी वेल। बट यहाँ पे से 100 से स्टॉक ऑलमोस्ट चला गया था 450 इन लेस देन 1 ईयर, राइट। तो दिस इज हाउ अमेजिंग मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आर। अरविंद में आप देखो ये बड़ा सा बेस बनाया स्टॉक ने, एंड यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट 250 से स्टॉक 1000 4x हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल शक्ति पंप, बड़ा सा मल्टी ईयर ब्रेकआउट, देखो आप दिस इज ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स ब्रेकआउट इजी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो विद इन आई थिंक 9 or 10 मंथ्स ये स्टॉक 120 से 700 हो गया, ऑलमोस्ट 6x, राइट। लास्ट एग्जांपल गैलेंट ने यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया 85-90 रुपीज पे, एंड स्टॉक ने 400 का हाई बना दिया इन 6 to 8 months, राइट। सो दिस इज हाउ अमेजिंग मल्टी ईयर ब्रेकआउट इज, एंड इसी चीज पे मैं फोकस करने वाला हूँ। मैं आपको बना दूंगा प्रो ट्रेडर ऑफ अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, एंड आपसे अच्छा कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर पाएगा आफ्टर यू आर डन विद 7 hour सीरीज। नाउ लेट अस कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, एक्सेस आवर फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर। देखो अगर आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ स्मार्ट मनी क्लब ऑलरेडी, हम स्टिल आपको अपने फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर का एक्सेस दे रहे हैं, सेक्शन ऑफ आवर सर्वर पीपल हु आर नॉट येट पार्ट ऑफ स्मार्ट मनी क्लब। यहाँ पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे। अब डिस्कॉर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद बहुत सारे लोगों ने यूज नहीं किया हो, बट लेट मी टेल यू, हमने डिस्कॉर्ड क्यों चूज किया फॉर आवर कम्युनिटी, बिकॉज डिस्कॉर्ड इज प्रैक्टिकली द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिटी आउट देयर। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, टेलीग्राम में जैसे होता है, हम अगर ग्रुप चैट बनाते हैं ना तो सारे मैसेजेस खो जाते हैं। मतलब अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज कर रहा हूँ, उसके नीचे 10 मेंबर्स मैसेज कर रहे हैं, तो मैसेज कहीं ना कहीं खो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आई हैव क्रिएटेड दिस सर्वर, ये फ्री सर्वर है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हर चीज के लिए डेडिकेटेड एरिया होगा। जैसे पब्लिक चैट इज एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट यू कैन टॉक ओवर हियर। मार्केट डिस्कशन में आप मार्केट के रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो, ऑफ टॉपिक में आप नॉन मार्केट रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो। इसमें हम चार्ट्स का भी एक सेक्शन ऐड कर देंगे जहाँ पे आप चार्ट्स पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो सीखने में, सी देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आई मीन आई डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम यू। यहाँ पे मैं कोई आपसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्कशॉप ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एनी मनी फ्रॉम यू, या मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, या मेरा ये ज्वाइन कर लो, या मेरा वो ज्वाइन कर लो, नथिंग। This is just because I want to give back something to the community, right? So that is why ये Discord server हम start कर रहे हैं। This is only and only for educational purpose। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बेचना है, यहाँ पे मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कुछ प्रमोट करने में, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, एंड मैं क्या बिलीव करता हूँ पर्सनली कि एक इंसान की नॉलेज से बहुत सारे लोग ग्रो नहीं हो सकते। आई हैव नॉलेज बट आई डोंट हैव ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, बट मेरे और आप जैसे बहुत सारे लोग जब एक ग्रुप में आ जाएंगे, हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो शायद हम सब बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएँ एक साथ, बिकॉज बहुत सारे नॉलेज लोगों का नॉलेज बेटर देन वन पर्सन शेयरिंग द नॉलेज, राइट। दैट इज आई प्रमोट एवरीवन कि आप अपना नॉलेज शेयर करो, साथ में हम ग्रो करेंगे। अगर आप ये डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो, दिस इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। बस 5 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1 इज फिनिश द कंप्लीट 7 hour स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। ये जो 7 घंटे हैं पूरे कंप्लीट करने हैं 100%। अगर आप नहीं करोगे, विल रिमूव यू फ्रॉम द सर्वर। स्टेप 2, फिल द फॉर्म यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको फॉर्म फिल करना है यूजिंग द लिंक विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। स्टेप 3, वेट 24 hours फॉर अस टू वेरीफाई योर एंट्री। आप हमको 24 घंटे दो, आप फॉर्म फिल कर दोगे। इसमें छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन दिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा हमने, आपका नंबर ईमेल वगैरह ही लिया है हमने। तो आपको हम 24 घंटे वेट करो, हम 24 घंटे में एंट्री वेरीफाई कर लेंगे आपकी, एंड 24 घंटे के अंदर, ठीक है, आप अभी फॉर्म भरोगे तो नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर हम आपकी एंट्री वेरीफाई कर देंगे, आपकी ईमेल पे हमारे डिस्कॉर्ड का लिंक भेज देंगे, ऑलराइट। एंड इसके बाद आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, लर्न, शेयर नॉलेज एंड ग्रो विद अमेजिंग कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, लाइक माइंडेड लोग हैं,
सबके साथ सीखो, सबको कुछ ना कुछ सिखाओ, अपनी नॉलेज शेयर करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड दैट इज हाउ वी ग्रो एज ह्यूमन बीइंग्स, राइट? सो दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे। आप चाहो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर्म भर देना, आपकी ईमेल पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ऑलराइट, अगर आप मेरे पर्सनल ट्रेड्स ट्रैक करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड ये सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो ड्रॉप अ स्मॉल कॉमेंट बिकॉज वो मुझे मोटिवेटेड रखेगा एंड आई विल ट्राई टू पुट माई 100% इन दिस सीरीज। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। लेट अस कीप अ स्मॉल लाइक टारगेट फॉर दिस वीडियो, छोटा सा लाइक टारगेट ऑफ 100 लाइक्स। अगर आप 100 लाइक कर देते हो, इमीडिएटली आई एम गोइंग टू रिलीज द पार्ट 2 ऑफ दिस, ठीक है? So let's wait for 100 likes and you're going to get part 2. Thank you everyone. I'll see you in the next one. Bye bye.